हमारा जीवन में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज प्रार्थना है। हम पूरा दिन प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 में लिखा है कि प्रे विदाउट सीजिंग, प्रार्थना हर निरंतर करते रहना। Sister, who's in line? Sister Juhi is there on the line? Yes, brother. Okay. So we are exhorted to pray without stopping. तो हमें जो है प्रोत्साहित किया गया है बिना रुके प्रार्थना करने के लिए। How can it be possible without stopping? और ये कैसे संभव है कि बिना रुके हम प्रार्थना करें? That means we should be in an attitude of prayer throughout the day. इसका मतलब ये है कि हमें दिन भर प्रार्थना में लगे रहना। We should be aware of the presence of the Lord. हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। Prayer is a conversation with God. प्रेयर जो प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ बातचीत है। And when that conversation, the Holy Spirit speaks to us, and many times we are just listening. और इस ये जो बातचीत होती है उसमें कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं और हम सिर्फ सुनते हैं। For example, even when I am giving a message, the Holy Spirit can speak to me while I am speaking. और उदाहरण के तौर पर जैसे अभी मैं एक मैसेज दे रहा हूँ तो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर सकते हैं इस समय। So that is, I'm still in prayer, even though I'm sharing the word of God. तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं प्रार्थना में हूँ, जबकि यहाँ पर मैं एक परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ। So we may do work at home and do all sort of work at home, but we can be in a spirit of prayer. तो हम हमारे घर का कुछ भी काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसी समय हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। We may be driving a car or driving a vehicle or sitting in a train, anywhere, but we can pray at all times. हम चाहे गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो या हम ट्रेन में बैठे हो, हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। And that is why God gives us the Holy Spirit so that we can pray at all times. इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है परमेश्वर से, ताकि हम हर समय प्रार्थना कर सकें। And the Holy Spirit can speak to us also. और पवित्र आत्मा हमसे बात भी कर सकते हैं। And prayer is also always thanksgiving and praise, and also giving specific requests to God. और प्रार्थना का मतलब प्रभु को धन्यवाद देना, उनकी स्तुति आराधना करना और परमेश्वर को अपना विनती सुनाना। And also worship to God, just thanking Him and adoring Him and saying, Lord, you are so great and mighty. परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, उनसे कहना प्रभु आप बहुत महान और धन्य हैं। So when we go to heaven, we'll be worshiping and praising the Lord throughout the day. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करेंगे वहां पर। We will not be giving messages. हम वहाँ पे कोई एक दूसरे को कोई संदेश नहीं देंगे। And the Bible will not be useful there in heaven. और स्वर्ग में बाइबल का भी कोई यूज नहीं होगा। The Bible is useful to us here so that we can pray according to the will of God. बाइबल जो है हमारे लिए यहाँ पर आवश्यकता है उसकी, क्योंकि हम ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकें। And Jesus told the disciples asked Jesus, Lord, teach us how to pray. और चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें सिखाएं कि कैसे प्रार्थना करें। The disciples saw the Pharisees praying long prayers when they were not very inspired by these prayers. और यीशु मसीह ने कहा कि जो फरीसी है वो बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं, पर वो सही तरीका नहीं है प्रार्थना करने का। But Jesus told them, now you pray like this, Father, your will be done. Your name should be praised in my life, in my family, in whatever I do. और यीशु मसीह ने कहा तुम इस तरह से प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम हमारे जीवन में और हम जो कुछ करें उसमें ऊंचा हो। Matthew chapter 6 we read that, let your will be done in my life as it is done in heaven. मत्ती के 6 अध्याय में हम उस प्रार्थना को पढ़ते हैं कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। And let it be done in earth means your will be done in my life. और पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो मतलब आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। And also in my family and in the church. और मेरे परिवार में भी और मेरी कलीसिया में भी। And that's how God's kingdom will come into our lives, and God's the peace and joy and love can come into our lives. और इसी तरह से परमेश्वर का राज्य जो है प्रेम, शांति, आनंद हमारे जीवन में आएगा। And then we can forgive everybody of all the wrong they have done to us. और फिर हम सबको माफ कर पाएंगे जितने लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उन सभी को। And we can ask God for our daily needs. और हम परमेश्वर से हमारी रोज की जरूरतों को मांग सकते हैं।
and then we can praise God that God's name will be glorified and forever and ever for all eternity. और हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु आपका नाम महिमा पाए हमेशा अनंत काल तक। So we praise God. We start our prayers with praise and end our prayers with praise. इसलिए हमें प्रार्थना का शुरुआत करनी है स्तुति से और अंत भी हमें करना है स्तुति से। And we should really, main emphasis of our prayer should be that God's will be done in our life. और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रार्थना में बात होनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी हो। And God's will also will be done in other people's lives. और परमेश्वर की इच्छा दूसरों के जीवन में भी पूरी हो। Previously, our will, we were doing our own will. और पहले हम खुद की इच्छाओं को पूरा करते थे। And because of that, we were doing a lot of sin. और इसी कारण से हम बहुत सारा पाप भी करते थे। All selfishness and pride leads to all the sin of the world. और सारा जो स्वार्थ होता है और घमंड होता है सब कुछ वो पाप को लेकर आता है। That is why a lot of people are suffering in this world. और इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस संसार में परेशान घूम रहे हैं। And Jesus said, I will show you a way where you can get rest. Don't do your will and do what the Heavenly Father tells you to do. और यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूँ जहाँ तुम आराम पाओगे। अपना इच्छा मत करो, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा करो। But most people are not interested to follow Jesus. पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु का पीछा नहीं करना चाहते हैं। They want to do their own will. वो खुद की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। But Jesus said there are very few who will follow him. He said the way is narrow that leads to eternal life. और यीशु मसीह ने कहा बहुत ही कम लोग हैं जो मार्ग जो है वो सकरा है और बहुत कम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। And the Lord says, even among believers, not many will come, very few will come into the kingdom of God. और यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वासी है उसमें से भी बहुत थोड़े लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। Because they're not willing to please God. They want to please God of themselves and their friends and their relatives. क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं। So we must be faithful right up to the very end. इसलिए हमें विश्वास योग्य रहना है अंत तक। Jesus said in Matthew chapter 24. मत्ती का 24 अध्याय। Verse 13. 13 वचन। 12 and 13 will read. 12 और 13 वचन। 11 also, 11, 12, 13. And many false prophets will arise and mislead many. And because of lawlessness is increased, most people's love will grow cold. But the one who endures to the end, he shall be saved. 11, 12 और 13 वचन। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो। So we are seeing the last days where there are so many false prophets, and most of the people, so many false prophets are there everywhere. और हम देखते हैं कि जो अंत का समय होगा बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता जो होंगे वो उठ खड़े होंगे। And there is so much of lawlessness, that is, people are not willing to obey the word of God. और जो लोग होंगे वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की इच्छा नहीं रखेंगे अपने मन में। And because of that, the love for God and to obey God becomes, the desire for God becomes less and less in most believers' lives. और इसलिए परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है और उनकी आज्ञा मानना जो है ये सब कुछ लोगों के जीवन में कम हो जाएगा। So many believers are getting cold. और बहुत सारे जो विश्वासी है वो ठंडे हो जाएंगे। The initial joy and peace and love they have had in their heart have gone away. और जो शुरुआती जीवन में उनके जो प्रेम आनंद शांति उनके जीवन में था वो चला जाएगा। But Jesus said, the one who endures to the end, he shall be saved. पर यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। No matter what trouble, what problem comes, you will say, Lord, I will obey you. As we sang the song, I have decided to follow Jesus. No turning back. और कुछ भी दुख तकलीफ परेशानी आए हमेशा हमें यीशु मसीह का पीछा करना है। जैसे हम उस गीत को गाते हैं कि यीशु मसीह का पीछा करने का मैंने निर्णय लिया है, मैं वापस पीछे नहीं लौटूंगा।
We have to endure a lot of hardships up to the very last day of our life. हमें बहुत सारी चीजों में धीरज धरना है हमारे जीवन के आखिरी पल तक। And the Lord will send us these tests so that we can prove to the Lord that because by His grace we love Him more than anything else in this world. और परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस चीज को परमेश्वर को बता पाएंगे कि हम परमेश्वर से ज्यादा और किसी चीज को प्यार नहीं करते। And that is what's happening in this world today. So many believers, their love is growing cold. और ऐसा ही आज इस संसार में हो भी रहा है, बहुत सारे विश्वासियों का प्रेम जो है वो ठंडा हो गया। And even those, many of them coming to CFC also, their love is becoming less and less. और इनमें से बहुत सारे जो है CFC में भी आते हैं, उनका जो प्रेम है वो कम होता जा रहा है। So when they are busy in Christian activity, but they don't have a devotion and love for the Lord. और बहुत सारे लोग जो है मसीह गतिविधियों में लगे हुए हैं, पर परमेश्वर के लिए उनके पास उनका जीवन समर्पित नहीं है। But we have to be ready to the end so that we can meet the Lord and keep a clean conscience right up to the very end. पर हमें अंत तक परमेश्वर के लिए तैयार रहना है और अपने विवेक को शुद्ध रखना है। And then we will be continuously be filled with the Holy Spirit. और फिर हम लगातार पवित्र आत्मा से भरेंगे। So he says, to the book of Jude, chapter 20. The book of Jude, there's only one chapter, verse 20. यहूदा में हम देखेंगे। Verse 20, it says, "But you, beloved, building yourselves up on the most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life." 20 वचन, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। And verse 21 also. 21 वचन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। So the apostle Jude, he says that there are so many people will come in the church and try to behave in a very bad way, not following the Lord, but you don't follow their bad example. तो प्रेरित यहूदा यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जिनके उदाहरण सही नहीं होंगे और आपको उनका पीछा नहीं करना है। They are so worldly minded and so rebellious. उनका जो विरोधी उनके विरोध करने वाले होंगे और उनके अंदर ब्रदर they do not obey the Lord. परमेश्वर का को आज्ञा नहीं मानेंगे वो। And they will have only a form of godliness. Outwardly they appear as Christians, but the inner life they don't obey God.